किया। प्रभु कहते हैं कि ये कहना गलत है कि मैं मिलता नहीं, ये कहना गलत है कि मैं मिलता नहीं, अपितु हमें पाने की हद तक कोई जाता नहीं। परमात्मा कहते हैं जहां मैं मिलूंगा उस स्थान तक, उस मंजिल तक, उस उद्देश्य तक, उस गहराई तक कोई जाता ही नहीं। भक्ति की गहराई में जाना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना होगा, जप करना होगा और भगवान का निरंतर चिंतन करना होगा। जिस भी भांति हो, ज्ञान, वैराग्य, तप, त्याग, तपस्या, जो भी आपका साधन हो, साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साध्य लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। कोई ज्ञान मार्ग से तो कोई भक्ति मार्ग से, कोई गृहस्थ मार्ग से तो कोई संन्यास मार्ग से, पर सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। और कहते हैं यहां पर सबरी जी को भी आज जब पता चला कि राम आने को है, रोज प्रतिदिन आ जाएंगे राम, आ जाएंगे, और इसी बाट में रोज फूलों को बिछाती हैं, रोज भगवान के लिए बेर चुनकर लाती हैं। ऐसी सबरी जी की अवस्था। और कहते हैं आज वो दिन आया, रोज पूछती हैं। जब कुटिया पर आकर काग बैठता है, कौवा बैठता है, तो वहां तो जंगल में पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उन्हीं से बातें करती हैं। प्रभु राम प्रेम में आनंदित हैं, बसी हुई हैं, उन्हीं से बात करती हैं और पक्षियों से पूछती हैं, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, 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 भीलनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, भीलनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया, उड़ जा रे कागा दे राम की खबरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, अखियां बिछा दूं जहां चरण धराएंगे, अखियाँ बिछा दो जहाँ चरण धराएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, आए ना धनुष धारी, आए नहीं सांवरे, लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सावरे, लगाए बड़ी देर रे, चुन चुन रखे मैंने मीठे मीठे बेर रे, चुन चुन राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे, खट्टे हो या मीठे, मुझे विश्वास है कागा, खट्टे हो या मीठे प्रभु भोग लगाएंगे, खट्टे हो या मीठे प्रभु भोग लगाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, भीलनी की झोपड़ी के भाग
सबरी जी पशु पक्षियों से बात करती हैं, जाओ कागा जरा पता करके आओ कि राम किस राह में है, किस डगर में है और कब तक हमारी कुटिया तक आएंगे। रोज पशु पक्षी जाकर पता करते हैं, रोज कागा आकर उनकी कुटिया पर बैठता है। रोज इसी तरह माँ सबरी जीव जंतु पशु पक्षियों से बात करती हैं और राम की प्रतीक्षा में बाल्यकाल से युवा अवस्था बीतते हुए आज वृद्धावस्था में झुंझुनी हुई आंखों से राम की प्रतीक्षा कर रही हैं कि इस मार्ग से राम आएंगे। और आज वह प्रतीक्षा का समय जैसे मानो समाप्त होने को है। दिव्य मार्ग में पुष्प बिछे हुए हैं और आज जब वनवास के माध्यम से भगवान राम सबरी जी की कुटिया पर आए हैं तो दूर से सबरी जी की निगाह गई है तो देखा है सामने प्रभु खड़े हुए हैं। और जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखा तो अश्रु नेत्र बह पड़े। जहां तो लकड़ी के सहारे से सबरी मैया चलती थी, आज लकड़ी छूट गई और अपनी उस वृद्ध देह से माता सबरी भागती भागती द्वार पर पहुंची हैं। राम जी के चरणों में जाकर गिरी है माँ सबरी और प्रणाम किया है। माँ सबरी ने जो ही भगवान के अद्भुत स्वरूप को देखा है, करुणामय दर्शन किए हैं, भगवान राम के चरणों में गिरती उससे पहले तो भगवान राम ने माँ सबरी को हृदय से लगा लिया। हे माँ, मुझे बहुत देर हो गई आपके दर्शन करने में, आने में आपने बहुत प्रतीक्षा की। माँ, अपने पुत्र को क्षमा करना।